नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। आपको बता दें कि कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया, जिसके बाद कोविड टीकाकरण कैंप में कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को उत्साह और उनके लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और उनको प्रोटेक्शन डोज लगाई जाए। उन्होंने इस दौरान कोविड टीकाकरण के लिए आए कर्मचारियों और लोगों से बातचीत भी की, जिसके बाद सचिवालय में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी के साथ कई अफसर भी मौजूद रहे। बुलेटिन में बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां बिजली उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक और फिल्म के क्षेत्र में लघु फिल्मों का आयोजन किया गया। ऊर्जा विभाग के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद उसके उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें ऊर्जा विभाग के संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही सौभाग्य योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि अल्मोड़ा के उदय शंकर नाटक अकादमी फलसीमा में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने किया और इसके बाद डीएम वंदना के संयुक्त रूप से दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया। मानस पब्लिक स्कूल, GGIC अल्मोड़ा और सेंट इंग्लिश स्कूल में छात्र छात्राओं के वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर विधायक मेहरा ने कहा कि वर्तमान में भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार ऊर्जा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जिले में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जहां बिजली पहुंचना सुनिश्चित ना किया गया हो। तो वहीं इस दौरान डीएम वंदना ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की का आधार ऊर्जा होती है। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण की महानता को समझते हुए अपने विचार साझा किए, जहां उन्होंने कहा कि बिजली महोत्सव संपूर्ण भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 तक के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। ये अमृत महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है। मैं तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा, बल्कि आज गांव में कायाकल्प जो हम सोच नहीं सकते, जो हमने देखा ही नहीं। गांव से अलावा गांव में तो बिजली है ही है। गांव से 2-2 किलोमीटर दूर जाकर के जो हमारे गांव हैं, वो एक के घर भी हमारा आज रोशन हो सका है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बिजली के क्षेत्र में, जैसे सौभाग्य योजना या दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना, उसके तहत क्या क्या फैसिलिटी दी, और आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये हाइड्रो या उसकी से ज़्यादा सोलर की तरफ अपना रुझान। तो उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में UJVNL असफल साबित रहा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में UJVNL की तरफ से 18 योजनाएं चल रही हैं। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश बनाने में UJVNL अब तक असफल साबित हुआ है। राज्य में अब तक करीब 18 परियोजनाएं UJVNL की तरफ से संचालित की जा रही हैं, लेकिन एक के बाद एक शुरू की गई परियोजनाओं के बावजूद उत्तराखंड अपनी ज़रूरत के 50% तक ही बिजली उत्पादन कर पा रहा है। इसकी वजह से जो भी हो, लेकिन UJVNL के ज़रूरत पूरी करने को लेकर फिलहाल उम्मीदें कम होती नजर आ रही हैं। ऐसे में UJVNL ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करने का फैसला लिया है। वैसे अब तक UJVNL 26 मेगावाट की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजना शुरू कर चुका है, जबकि अब तक 150 मेगावाट की परियोजनाओं सौर ऊर्जा में शुरुआत करने का काम चल रहा है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को अनुमति दे दी गई है और इसके बाद सरकार की विभिन्न खाली पड़ी जमीनों पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसमें विभागों से सरकारी ज़मीनों को साइन कर कोशिश की जा रही है कि उन पर सोलर और योजनाओं को लगाने का काम किया जा सके। प्रयास है हमारा कि हम सोलर परियोजनाओं के क्षेत्र में भी काम अच्छे से आगे करें। 26 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं पे हम कार्य कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब हमारा लक्ष्य है कि हम करीब 150 मेगावाट की परियोजनाओं पे काम करें। इसके लिए हमने
राज्य सरकार से अनुरोध किया था, तो राज्य सरकार ने जो भी गवर्नमेंट की अनयूटिलाइज्ड लैंड है, गवर्नमेंट एजेंसीज की या गवर्नमेंट की, उन पे सोलर लगाने के लिए यूजेवीएनएल को अधिकृत किया है। और तो हम उन जो अनुपयोगी भूमि विभिन्न राजकीय विभागों के पास उपलब्ध है या राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध है और वो हमें वो भूमि हस्तांतरित करते हैं, तो उन पे भी हम सोलर परियोजना लगाने का कार्य करते हैं। तो बुलेटिन में बात करते हैं हरिद्वार की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया, तो वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीपीडीओ और अन्य पदों की भर्ती परीक्षा में लाखों रुपए के पेपर बेचने समेत तमाम विभागों में भर्ती परीक्षा के घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कनखल और भीमगोड़ा चौक पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां भर्ती घोटाला, खनन घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर चौक बाजार के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कनखल के अध्यक्ष शुभम अग्रवाल के नेतृत्व में धामी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप चौधरी और पूर्व पालिका ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। जहां एक और भर्ती घोटाला उजागर हुआ है, वहीं दूसरी ओर खनन बंद होने के बाद भी प्रदेश के कोने कोने में गांव-गांव में अवैध खनन सुचारू रूप से सरकार के संरक्षण में अफसरों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है। इस दौरान शुभम अग्रवाल ने कहा कि गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार छीनने का यह षड्यंत्र धामी सरकार ने किया है, यह कतई भी बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। यूथ कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष रवीश भाटिया, पार्षद उदयवीर चौहान, जतिन हांडा और ऋतिक वालिया ने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, वही युवाओं के रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। ये पुतला दहन भाजपा सरकार की जो भ्रष्टाचार समर्थक नीतियां हैं और जिस प्रकार से प्रदेश को पहले तो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने नौकरियां ही ख़त्म कर दी। जो थोड़ी बहुत ही नौकरियां कभी किसी डिपार्टमेंट में निकलती हैं, उनमें 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके राज्य सरकार भर्ती कर रही। तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से उसे नौकरी कैसे कर पाएगा। ये मामला 15-15 लाख रुपए में पेपर लीक का है, जो कि वीपीडीओ भर्ती घोटाला है, जो कि शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाला है। ये सरकार डबल इंजन सरकार, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार अपने आप को कहती है, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां लोगों ने अजीब और गरीब ढंग से प्रदर्शन किया। यहाँ लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि खबर बड़कोट से है, जहां पार्टी पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ रही विकास योजनाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल नगर पंचायत पुरोला में दर्जनों विकास की योजनाएं चाहिए और आम रास्तों को लेकर मार्ग चौड़ीकरण, नाली निर्माण कार्य, पार्किंग की समस्याओं को, ऐसे तमाम विकास कार्यों का उत्तराखंड सरकार की तरफ से निरस्त करने पर नगर पंचायत में रहने वाले लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकालकर तहसील परिषद में धरना दिया। बाद में तहसीलदार चमन सिंह के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नगर पंचायत वासियों ने क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधियों और भावनाओं के माध्यम से नजर रखते हुए सभी नवनिर्माण विकास कार्यों को जल्द शुरू करवाने की मांग की। पार्षदों के मन की बात नहीं हुई, उनको नहीं हुआ, उनको घोटाला करना नहीं मिला, तब जाके वो उसके अगेंस्ट चले गए। टैक्सी स्टैंड पे जाओ आप, कितना पैसा वहाँ लग गया है। आज तक नींद आ रही थी, आज तक नींद आ रही थी, क्यों नहीं किया। डैम के माध्यम से इसका ये कराओ ना, क्या नाम उसका, मुआयना कराओ कि अगर गलत है तो उसको करो, उसको दंडित करो, उसको भरो उसकी। अगर सही है तो क्यों जो विकास पुरुष है उसके पीछे क्यों पड़े हुए हाथ होके। आज तक पुरोला में ऐसा हुआ कभी? विधायक रहे, ये रहे, सभी रहे, उन्होंने क्यों नहीं पहले भी रहे, कोई कार्यकर्ता उन्होंने नहीं किया। तो उनको भी तो इस बारे में ये होना चाहिए कि हम भी तो कुछ करें। हो रहा है, पुरोला का विकास हो रहा है, रास्ते बन गए। उधर से देखो थानका तक जो रास्ता है, कभी किसी को ये थी कि रास्ता आएगा वहाँ, खाली आदमी नहीं जा सकता, वहाँ पैसे लगे हैं। बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक की, जो कि पूरी हो गई। इसमें कई निर्णयों पर फैसले लिए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में
बुधवार शाम को कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि राज्य में 2015 के MSMI नीति के तहत कई उद्योग लगाए जाएंगे। इसमें से 100 के करीब निवेशक ऐसे थे कि जिन्हें नीति के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए MSMI के तहत प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे। ऐसे निवेशकों को उद्योग विभाग में सब्सिडी नहीं मिल पा रही थी। इन निवेशकों की ओर से लगातार सरकार पर सब्सिडी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उद्योग विभाग की ओर से नीति के तहत कई लगे उद्योग में से सब्सिडी देने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिस पर अब कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इससे राज्य में 100 के करीब निवेशकों को सब्सिडी का रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्यों के उद्योग लगाने के बाद सब्सिडी पर का लाभ न लेने वाले निवेशकों को बड़ी राहत दे दी है। उद्योग लगाने से पहले MSMI में प्री रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से खड़ी हो रही बाधा को दूर करते हुए अब ऐसे निवेशकों को भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के बाद सरकार कक्षा में 100 एकड़ जमीन निःशुल्क देगी, जहां एम्स में सैटेलाइट ब्रांच के लिए 100 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने राज्य के इस ब्रांच की स्थापना के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। इसके बाद अब राज्य सरकार ने केंद्र को यह जमीन निःशुल्क देने पर मोहर लगा दी है। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने यह मांग उठाई थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने चुनाव के पहले कुमाऊं में एम्स के सैटेलाइट केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी थी। अब इसी सेंटर की स्थापना के लिए सरकार ने कक्षा में 100 एकड़ भूमि निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। तो वहीं प्रदेश कैबिनेट में मोबाइल टावर लगाने के लिए भी एक समान फीस तय कर दी गई है। अब तक विकास प्राधिकरण, नगर निकाय के लेकर ग्राम पंचायत अलग अलग दरों से फीस वसूल रही थी, जिस कारण मोबाइल कंपनियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार ने प्राधिकरण क्षेत्र में हर टावर अधिकतम 50,000 रुपये की फीस तय की गई है। करीब 36 मामलों पर निर्णय हुआ। उसमें जो कुछ विभागों की नियमावलियां थी और जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। पहला प्रकरण था योजना आयोग के शोध राजपत्रित सेवा संशोधन नियमावली 222 का विज्ञापन, एक औपचारिक मत था ये। दूसरा भी योजना आयोग की नियमावली थी। तीसरा सिंचाई विभाग में उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड है, जिनके एक कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करने की कैबिनेट ने अनुमति। ब्रिटेन में बात करते हैं देहरादून की, जहां देहरादून के जिलाधिकारी सोनका ने दून का निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। देहरादून के जिलाधिकारी सोनका ने दून तहसील का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां डीएम देहरादून ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग तहसील में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या किसी भी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए, जिसके साथ ही कार्यालय का साइन बोर्ड भी यहाँ लगा होना चाहिए। इस तरीके के निर्देश डीएम ने दिए। मैं तहसील में आई थी तो कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे जो लोग आते हैं उनको पता नहीं चलता किस तरफ जाना है, कहाँ प्रमाण पत्र बन रहे हैं, कहाँ खतौनियाँ हैं, कहाँ पे कौन बैठा है। साइन बोर्ड यहाँ पे है नहीं। नीचे से जब ऊपर आते हैं तो भी तहसील को ढूंढना पड़ता है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं रुद्रपुर की, जहाँ स्क्रैप कारोबारी को 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कैलाखेड़ा स्थित स्क्रैप कारोबारियों के 15 ठिकानों पर राज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान भारी संख्या में टीम ने मौके पर स्क्रैप को सीज करते हुए दस्तावेजों को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। राज्य कर की विभाग की टीम ने शहर में वाहनों को काट कर स्क्रैप में बेच रहे कबाड़ियों के 15 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने 11 डीलरों के पंजीकरण वैध पाए और 4 कबाड़ी अवैध रूप से कारोबारी करते हुए मिले। वहीं यही नहीं, टीम को 15 स्थानों पर 180 वाहन कटने के लिए भी पाए गए। इसके साथ अलावा भारी मात्रा में लोहे और प्लास्टिक का स्क्रैप भी पाया गया। मौके पर डीलरों के पास से प्रदूषण विभाग का लाइसेंस भी नहीं मिला, जिसके बाद टीम ने दस्तावेजों को कब्जे में लेते हुए 1.5 करोड़ रुपए का माल सीज किया। विभाग की तरफ से 11 टीमों की तरफ से कैलाखेड़ा क्षेत्र में स्क्रैप का काम कर रहे
15 कबाड़ियों को यहां एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसमें विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई से दिन भर हड़कंप मचा रहा। इस दौरान टीम ने मौके से 180 वाहन काटने के लिए खड़े गए। इसके अलावा भारी मात्रा में लोहा और प्लास्टिक स्क्रैप पाया, जिसको टीम ने सील कर दिया। इसके साथ ही टीम ने जीएसटी चोरी की गणना कर रहे मौके पर मिले वाहनों और स्क्रैपों की कीमत 1 से 1.5 करोड़ होने का अनुमान लगाया। तो वहीं राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त BS ने बताया कि टीम ने 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन, लोहा और प्लास्टिक स्क्रैप भी मिला है। सभी माल को सीज कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इसमें मांग पूरे उत्तराखंड में ही उठ रही है इस समय, और जो केंद्र सरकार द्वारा दाल, चावल, आटे पर जो GST बढ़ाई गई है, इससे गरीब जनता पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है। व्यापारियों में भी आक्रोश है, ये हमने अपने ज्ञापन में दिया है। और दूसरा, सेल टैक्स अधिकारियों द्वारा जो व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करी जा रही है, इससे व्यापारी बहुत डरा हुआ और भयभीत है। हमने अपनी मांग में ये कहा है कि अगर कोई सेल टैक्स अधिकारी किसी प्रतिष्ठान पर व्यापारियों के जाते हैं तो उससे पहले व्यापार मंडल को सूचित करें। बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां अवैध अतिक्रमण पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोग अपने अवैध निर्माण को खुद ही हटाते नजर आए। श्रीनगर गढ़वाल में इन दिनों लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। बीते 3 दिनों से लगातार प्रशासन श्रीनगर क्षेत्र के फुटपाथों पर, सड़कों के किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की कार्रवाई पर अब असर दिखने लगा है। सालों से सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे लोगों ने खुद ही अपने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने में जुट गए। वहीं SDM श्रीनगर ने यह स्पष्ट किया कि ठेले फाड़ वाले अगर नालियों के ऊपर अस्थायी अतिक्रमण भी करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर चालान भी काटा जाएगा। साथ ही बताया गया कि अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के अस्थायी अतिक्रमण को हटाने को लेकर चला है और अब अस्थायी अतिक्रमण हटाने तक ये काम किया जाएगा। लगातार 3 दिन हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया था। एक दिन थोड़ा सा मेजर एक्सरसाइज करनी थी, उसके बाद व्यापार संघ के कई लोगों से के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई, सबको समझाया गया कि आप ही की भलाई के लिए है। तो ज़्यादातर लोगों ने पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाते थे, खुद ही हटाना शुरू कर दिया और खुद हटवा भी दिया। कुछ लोगों ने नहीं हटाया तो उन लोगों ने 2-3 दिनों का समय मांगा है, तो उनको दे दिया गया, तो सुविधा अनुसार अपना वो कर लेंगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं चमोली की, जहां NCC कैडेटों की भर्ती का आयोजन किया गया। इस दौरान कई छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। नारायण बगड़ के खेल मैदान में एक UK बटालियन प्लाटून भोपेश्वर की तरफ से सीनियर डिवीज़न NCC कैंडिडेटों की भर्ती का आयोजन किया गया, जहां NCC सीनियर डिवीज़न भर्ती में GGIC और GIC के 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें से GGIC के 30 छात्राओं और GIC के 40 छात्रों ने फिजिकल टेस्ट में भाग लिया। फिजिकल टेस्ट के बाद 17 लड़कियों और 18 लड़कियों के यानी कि कुल 35 छात्र छात्राओं के रिटर्न परीक्षा में भी शामिल किया गया, जिनमें से 18 सीनियर डिवीज़न और 7 गर्ल्स कैंडिडेटों ने रिटर्न परीक्षा पास की। इस दौरान बाकी NCC कैंडिडेटों को विभिन्न प्रकार से टेस्ट और परेड के लिए भी कार्य किए गए। UK NCC बटालियन गोपेश्वर के तत्वाधान में GIC नारायण बगड़ 14 SD प्लाटून हमारी जो है, आज 26 जुलाई को यहाँ पर NCC सीनियर डिवीज़न की भर्ती हो रही है और इसमें 11th के बच्चे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों भाग ले रहे हैं। इसमें बच्चों को जो है पहले फिजिकल के तहत सबसे पहले इनकी लंबाई ली जाती है, उसके बाद पुशअप, चिनअप और फिर दौड़, और लास्ट में जो है लिखित परीक्षा के आधार पे मेरिट बनाई जाती है और उसके आधार पे जो है आज भर्ती का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब रुद्रपुर की, जहां शराबी सिपाही ने कई दर्जनों लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उधम सिंह नगर जिले में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जिसमें सिपाही ने शराब के नशे में अपनी कार से आधा दर्जन लोगों को टक्कर मारी, जिसके बाद सिपाही मौके से फरार हुआ। बाद में लोगों ने सिपाही का पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं घायलों को अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सिपाही विनोद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद सिपाही का मेडिकल कराया गया। बताया जा रहा है कि सिपाही विनोद उधम सिंह नगर जिले के ADTF की एक टीम में तैनात था। पिछले कुछ दिनों से सिपाही को निलंबित किया गया था। इस दौरान SSP
मंजूनाथ टीसी ने बताया कि सिपाही विनोद का दूसरे जिले में तबादला हुआ है और सिपाही विनोद के पिछले कुछ दिनों से निलंबित चल रहा है। एसएसपी ने बताया कि सिपाही को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मल्टीपल लोगों को एक्सीडेंट टक्कर मारा गया, उसमें उनमें से कुछ लोग एडमिटेड है, 2-3 लोग, और कुछ लोग जो है छोटे छोटे मतलब वुंड से इलाज ले रहे हैं। अभी जांच का विषय है कि एक निलंबित कांस्टेबल विनोद कन्याल है, वो निलंबित भी है और प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र भी है, अंडर ट्रांसफ़र है, उसकी रवानगी भी हो चुका है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना केसों की। लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से एसओपी भी जारी किया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर जहां सरकार की तरफ से एक बार फिर एसओपी जारी की गई है, वहीं कोरोना को लेकर अब फिर से एक बार बढ़ोतरी नज़र आ रही है। बात करें अल्मोड़ा की, तो यहां पर फिलहाल में लगातार कोरोना के केसों में वृद्धि देखी जा रही है। रोजाना के हिसाब से यहाँ एक दिन में 8 से 10 कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में इसको लेकर लगातार टेस्टिंग बढ़ाई गई है। डॉक्टर ने बताया कि अभी जुलाई के महीने से पॉजिटिव केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके लिए उनकी तरफ से काउंसलिंग और दवाइयाँ दी जा रही है। जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है उनको अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भेज दिया जा रहा है। दोबारा से ये है कि संक्रमण तो फैल रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से हम पहले देख रहे थे बीच में इसका ट्रांसमिशन रेट कम हो गया था, अब लेकिन यह है कि नंबर ऑफ़ केसेस जो है बढ़ने लगे हैं। मिड ऑफ जुलाई से हम देखें तो डेली हमारे पास 8 से 10 केसेस आ रहे हैं, जिनको हालांकि कोई ज़्यादा सिक नहीं है, जो सिक केसेस हैं वो कम है, मैक्सिमम जो है माइल्ड सिम्टम वाले हैं, लेकिन केसेस में तो। हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।